और इस बीच आपके सामने एक ब्रेकिंग न्यूज देखिए, हम देख रहे हैं 11,000 करोड़ से ज्यादा का ये निवेश आता हुआ आपके सामने। 11,367 करोड़ रुपए, 2.3% स्टेक जियो में। और ये जो निवेशक है, ये 11वीं डील है आपके सामने। सऊदी अरेबिया के PIF पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने ये हिस्सेदारी ली है। ये जानकारी इस समय अभी अभी आ रही है आपके सामने। दिन के दौरान आप रिलायंस इंडस्ट्रीज पे नए हाइज बनते हुए देख रहे थे। सबसे बड़ा योगदान आज के बाजार में तेजी के पीछे रिलायंस इंडस्ट्रीज का था, और अब आपके सामने ये खबर आ रही है, जबरदस्त तेजी देखने को जो मिली उसके पीछे 11वीं डील है। ध्यान रखिए, ये लगातार जो शुरू हुई थी 22 अप्रैल को फेसबुक की डील के साथ। कुल हिस्सेदारी 2.32% और कुल निवेश 11,367। नए निवेशक हैं सऊदी अरेबिया के PIF पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। इसके बाद अगर आप देखें तो वो 22 तारीख की डील से लेकर के अब तक की जो डील्स हुई हैं उसके मुताबिक आपके पास करीब 1,15,694 करोड़ का पूरा हिसाब है। ये पूरा इन्वेस्टमेंट होता हुआ 1,15,000 या 1,16,000 करोड़ के करीब आप कह सकते हैं जियो प्लेटफॉर्म में। ये 11 डील्स जो आपने अप्रैल से लेकर अब तक लगातार होते हुए देखी। अगर मैं आपको सिर्फ एक बार याद दिलाऊं ये डील्स, तो हमने सबसे पहले फेसबुक का करीब 10% का स्टेक आते हुए देखा था। उसके बाद 3 मई को सिल्वर लेक 1.15%, फिर 8 मई को विस्टा इक्विटी पार्टनर, 17 मई को जनरल अटलांटिक, 22 मई को KKR, 5 जून को मुबादला, 5 जून को ही सिल्वर लेक दूसरा ट्रांच दरअसल आया सिल्वर लेक का, 7 जून को अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी या आडिया, और उसके बाद 13 जून को 2 निवेशक आए थे, एक के बाद एक थोड़े अंतराल पे TPG और एल कैटरटन। तो ये 10 डील जो अब तक हुई। इसके बाद आज आपके सामने एक और डील आ रही है PIF या पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की। जियो प्लेटफॉर्म में 11वां बड़ा निवेश इन कुछ दिनों के अंदर होता हुआ 22 अप्रैल से लेकर आज तक, यानी आप करीब 2 महीने से भी कम समय में आप ये सारे निवेश होते हुए देख रहे हैं। एक के बाद एक डील्स का सिलसिला रिलायंस इंडस्ट्रीज में जारी है। जियो प्लेटफॉर्म में करीब 1,15,000 करोड़ की ये जो इक्विटी रेज की गई है, उसके साथ साथ इसी दौरान आपको याद होगा कि रिलायंस का एक राइट्स इशू भी हुआ। और कुल मिलाकर ना केवल आप एक वैल्यू अनलॉकिंग होते हुए देख रहे हैं, बल्कि बड़ी डी लेवरेजिंग होते हुए देख रहे हैं। इस पे जानकारों की क्या राय है ये जानना इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आगे आएंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल आपके लिए ये बड़ी जानकारी आ रही है। रिलायंस जियो की 11वीं डील आज होती हुई दिखाई दी है और अब आंकड़ा 1,15,000 करोड़ पे पहुंच चुका है। एक बार फिर से आपको बताएं, PIF ये सऊदी अरेबियन फंड है जिसने यहाँ पर निवेश किया है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। जो हिस्सेदारी दी जा रही है वो है करीब 2.32%, और इसके साथ साथ जो कुल निवेश आएगा वो 11,367 करोड़ रुपए का होगा। तो इस निवेश के बाद आप रिलायंस जियो के अंदर हिस्सेदारी का एक नया चरण आते हुए देख रहे हैं आज 11वां। हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय साहब जुड़ रहे हैं मेरे ख्याल से। सुदीप जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कैसे देखते हैं आप इस डील को? मुझे लगता है थोड़ी सी दिक्कत है। सुदीप जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? जी, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। जी सुदीप जी, ये जो इस समय खबर आ रही है, सऊदी अरब के PIF ने 11,367 करोड़ रुपए का और निवेश किया। 2.32% ये स्टेक नया जियो प्लेटफॉर्म में ले रहे हैं इस सऊदी अरब के PIF। 11वीं डील कैसे देखते हैं आप इसको? रिलायंस ने जो डेट फ्री बनने का इरादा जताया था 31 मार्च तक, इससे साफ है कि वो उसके बहुत पहले डेट फ्री बन जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पे मैं इस पे गौर करना चाहूंगा कि इस माहौल में 1 लाख करोड़ से ऊपर निवेश ऑलरेडी आ चुका है ओवरऑल रिलायंस के जियो के प्लेटफॉर्म पे। और ये भी एक मिसाल है, क्योंकि अभी रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म एक फैंग जैसा वैल्यूएशन, जो US में फैंग स्टॉक्स बोला जाता है, उसके जैसा वैल्यूएशन डिमांड कर रहे हैं। आने वाले दिनों में रिलायंस जियो का IPO का आई थिंक वो भी शेड्यूल एक्सीलरेट हो रहा है। और ये सब डील से ये साफ हो रहा है कि शायद इसी फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि बिफोर 31 मार्च 2021 इस प्लेटफॉर्म का IPO शायद आ जाएगा। ओवरऑल 5 लाख करोड़ के आसपास वैल्यूएशन में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, और उम्मीद यही रहेगी कि रिलायंस
इंडस्ट्रीज जो कि लिस्टेड स्टॉक है आज के दिन में, वहां पे इसका रिफ्लेक्शन देख रहे हैं हम लोग मार्केट में, और आगे भी देखने को मिलेगा। जैसे पहले हम जिक्र कर चुके हैं, हमारा टारगेट 1800 रुपया का था, वो तो डेफिनेटली अचीवेबल लग रहा है करंट इन्वेस्टमेंट का जो डील के बाद डील हो रहा है उसके चलते। तो वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज देखिए आप 10.5 लाख करोड़ के आसपास हमने मार्केट कैप देखी रिलायंस इंडस्ट्रीज की, और ये जो जियो है ये उसी का एक हिस्सा है। जिस एंटरप्राइज वैल्यू पर ये निवेश किया गया है तकरीबन 5.16 लाख के आसपास होगा। अब तक 1,15,000 करोड़ रुपए यहां पर जुटाए गए हैं। तकरीबन 24.7% हिस्सा इन 11 अलग अलग डील्स में जो दिया गया है। तो ये जो आप अगर इसको कंपेयर करें, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दरअसल इस वैल्यूएशन में जो आज की तारीख में आप RIL पे देख रहे हैं वो इस टेलीकॉम बिजनेस से ही आता है। और जाहिर सी बात है कि आज तो आप ये वैल्यूएशन देख रहे हैं जिस पे ये डील्स हो रही हैं, लेकिन आप सुदीप जी जिस वैल्यू अनलॉकिंग की आगे चलकर और बेहतर वैल्यू डिस्कवरी की बात कर रहे थे, उसी को ध्यान में रखते हुए ये सारी डील्स की जा रही हैं। तो वो भी